इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, फर्स्ट 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे अक्षत रावत के साथ वक्त हो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कैची धाम के पास दर्दनाक सड़क हादसा, पीलीभीत से दर्शन को जा रहे श्रद्धालुओं की कार खाई में गिरी, 3 की मौत और 5 घायल। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, 19 लोगों की मौत की पुष्टि, डीएम सीपी सिंह ने सुरक्षा मानक और स्पीड पर जताई चिंता। उत्तरकाशी के जोशियाड़ा में सड़ा मांस ली जाती यूटिलिटी पकड़ी गई, हिंदू संगठनों का थाने में जमकर हंगामा, लाइसेंस रद्द करने की उठाई मांग। मनरेगा का नाम बदलने के प्रस्ताव पर सियासत गरमाई, रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन। ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर भीषण सड़क दुर्घटना, तेज रफ्तार कार ट्रक के नीचे घुसी, 4 लोगों की मौके पर ही मौत। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के प्रसिद्ध कैची धाम के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। पीलीभीत से कैची धाम दर्शन करने के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की कार अल्मोड़ा भवाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस भीषण हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार बरेली के पीलीभीत क्षेत्र से श्रद्धालुओं का एक दल कार से कैची धाम दर्शन के लिए निकला था। भवाली अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर निगलाट के पास अचानक चालक का वाहन से नियंत्रण बिगड़ गया और कार सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। खाई गहरी होने के कारण वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया गया और घायलों को खाई से बाहर निकालकर भवाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे को लेकर जिला मजिस्ट्रेट सीपी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। हादसे में 19 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई शवों की पहचान की प्रक्रिया अभी भी जारी है। मथुरा के जिला मजिस्ट्रेट सीपी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 16 दिसंबर की सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि 4 लोगों के शवों की पहचान हो गई है, जबकि अन्य मृतकों की पहचान के प्रयास जारी है। डीएम ने एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा मानकों को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि सड़क सुरक्षा के सभी मानकों का पालन होना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो 16 तारीख की सुबह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी, जिसमें 8 बस और 2 छोटी कारें पूरी तरीके से जल गई थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 19 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है, जिसमें 4 लोगों के शव पहचाने गए हैं। बाकी के लोगों के सैंपल, डीएनए सैंपल लिए गए हैं, मैच कराए जा रहे हैं। लगभग सारे उसकी मैपिंग हो गई है जहाँ जहाँ से लोग चले थे, और इसमें लगभग 90 लोग घायल भी हुए हैं, जिसमें अधिकांश डिस्चार्ज होकर के अपने अपने घरों को चले गए हैं। 6 लोग हैं जो जिनका भी इलाज चल रहा है। इसके घटना दोबारा ना हो, कल से ही यमुना एक्सप्रेसवे ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी एक्सप्रेसवेज पे दिशा निर्देश लागू किए हैं कि कन्वॉय बना के चलाया जाए, ज़्यादा विजिबिलिटी लो हो तो वाहनों को रोका जाए, जो भी बनाया गया है लेवाई एरिया। इसके अलावा जगह जगह कैमरे लगाए जाएं, और आपने देखा होगा जो रिफ्लेक्टर हैं वो किन्हीं कारणों से झाड़ी आदि बढ़ जाने के कारण, पेड़ की डाल बढ़ जाने के कारण वो छुप गए थे, उनकी भी कटाई छटाई हो रही है। कल रोड सेफ्टी का जो ऑडिट है वो गुड़गांव मानेसर की टीम ने पूरा किया था। इसके अलावा एडीएम ई साहब जांच कर रहे हैं, जिसमें 4 सदस्यीय टीम है, और यमुना अथॉरिटी के, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के, और जो यमुना ये रोड है, यमुना एक्सप्रेसवे है, उसके कंसेशनायर के भी लोग शामिल किए गए हैं। और देखिए, मतलब जिस तरीके का एक्सप्रेसवे है और इस पे जिस तरीके से वाहनों का लोड है, तो उस पे सुरक्षा के सारे जो ऑप्टिमम मानक हैं वो होने चाहिए, और केवल एजेंसीज की ही जिम्मेदारी नहीं है। मेरा अपना मानना है कि हम लोग भी रोड पे चलते हैं तो हमारे ड्राइवर की और जो गाड़ी चला रहा है उसकी भी जिम्मेदारी है कि किस तरीके का मौसम है, क्या स्पीड लिमिट होनी चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से लोगों से अनुरोध करूंगा, जब घर से अपने चलें, वाहन में बैठें, तो उनको ये पता होना चाहिए कि हमारा ड्राइवर किस स्पीड में चला रहा है, किस तरीके की परिस्थितियां हैं। तो मुझे लगता है कि हम सभी मिलकर के और एजेंसीज मिलकर के एक अपने लिए, स्वयं के लिए एक गाइडलाइन तय करेंगे, और पूरा प्रयास रहेगा कि इस तरीके की दुर्घटना ना हो।
बड़ी खबर उत्तरकाशी से है, जहां हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने जोशियाड़ा क्षेत्र में मांस से भरी एक यूटिलिटी को पकड़ा है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि नगर पालिका के नियमों के खिलाफ ये मांस लाया जा रहा था और मांस पूरी तरह से सड़ा हुआ था, जिससे स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों का कहना है कि पकड़ा गया मांस न केवल सड़ा हुआ था, बल्कि इसे अवैध रूप से यहीं काटा गया, जिससे गंगा नदी के प्रदूषित होने का भी आरोप लगाया गया है। इस मामले को लेकर थाने में जमकर हंगामा हुआ। घटना की सूचना मिलने पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जांच के बाद फूड सेफ्टी अधिकारी ने संबंधित मीट विक्रेता के खिलाफ नोटिस जारी किया है। हिंदू संगठनों ने मांग की है कि नियमों का उल्लंघन करने वाली मीट दुकानों के लाइसेंस को तुरंत निरस्त किया जाए। फूड इंस्पेक्टर सबसे ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं, बातों को छुपा रहे हैं। उनको हमने दिखा दिया है कि इन डब्बों में बिना बर्फ़ की ये गाड़ी है, क्योंकि बर्फ़ इसलिए नहीं डाली क्योंकि उत्तरकाशी में ही भरा जा रहा है, कहीं श्रीनगर से नहीं आ रहा। श्रीनगर का बिल अपने हाथ से यहीं पे सुबह सुबह इन्होंने बनाया है। तो ये कहते हैं कि 3-4 दुकानों को हम सप्लाई करते हैं, ये गाड़ी नंबर जो भी होगा, भैया कौन सा गाड़ी नंबर है। तो ये जो है फूड इंस्पेक्टर कतई भी कुछ नहीं करेंगे। जिन लोगों ने धोखे से माँ गंगा को अपवित्र करने के लिए ये काम किए हुए हैं, वो कभी साथ देंगे कि उस उत्तरकाशी इस संस्कृति को, इस माँ गंगा के पक्ष में कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। और ये सबका सब बकरे और ये मुर्गे सबके सब उत्तरकाशी में, मातली में, गंगोरी में कट रहे हैं और हम मौके पे दिखाएंगे। लेकिन कोई अधिकारी ये बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ भाई साहब, अगर आप दिखाते हो तो हम आपके साथ चलते हैं, बताओ, हम सीज करेंगे, बंद कर देंगे। कोई भी नहीं जिम्मेदारी, इधर की उधर पटरा करा, एक के सर पर डाला, दूसरे के सर पर डाला, बिल्कुल गैर जिम्मेदारी के साथ और भ्रष्टाचारी के साथ ये पूरा धंधा चल रहा है। और ये लगभग बंद हो चुका है और बंद होगा भाई, ये कर ही नहीं सकते इस काम को। हमें सिर्फ माँ गंगा को बचाना है। माँ गंगा में जिस तरह से इन्होंने सारी गंदगी, सारा जो इनका आंतें निकलती है, जो खून निकलता है, जो मुर्गे के पंख हैं, सबके सब माँ गंगा में पड़ता है। इनके फ्रीजर में हमने सुबह देखा है, भाई साहब कौन है जोशियाड़ा में जिनकी ये गाड़ी है, उनके फ्रीजर पूरा भरा हुआ। 1000 से ज़्यादा हमने वीडियो बना रखी, 1000 से ज़्यादा मुर्गे के पंजे हैं वहाँ पर रखे हुए, 1000 से ज़्यादा हैं। इसी तरह से अन्य गंदगी, और पता नहीं कितना पुराना है। यहाँ पे किसी नियम का, किसी कानून का, किसी मानक का पालन नहीं हो सकता है, क्योंकि सब मिले हुए हैं। मैं तो उंगली उठा रहा हूँ साहब, देखो जब सामने भी चीज़ें हैं तो उंगली तो उठाएंगे। जो व्यवस्था देख रहे हो भ्रष्ट होगी, निश्चित बात है। नगर पालिका योग का कहना है कि वधशाला से, स्लॉटर हाउस से जो है मीट यहाँ पर आता है। आप कह रही है गंगोरी और मातली में करते हैं, श्रीनगर से जो बताया। लेकिन नगर पालिका ईओ महोदय को हमने आज बता दिया ना कि ये देखो ये कहाँ से आ रहा है। अगर दूर से आता तो बर्फ़ में टाइट होके आता। वो कल ही हमसे कह रही थी, परसों की मैडम जी हमारी बहन है, कह रही थी कि भाई हाँ ठीक है, बर्फ़ में आता है, बिल्कुल फ्रिज के साथ आ गया, नियम के तहत आ रहा। लेकिन आज तो उनको भरोसा हो गया होगा कि यार दिनेश पवार और इनके साथी और हम सब संगठन के लोग सही बात कर रहे हैं, सामने दिखा रहे हैं कि उसमें जंग लगा हुआ। देखो मेरे हाथ में लाल लाल दिख रहा है आपको, ये पूरा जंग है। जब डब्बे के अंदर मैंने अभी उंगली खींची है और उसमें मकड़े पड़े हुए हैं दुनिया भर के। तो बाहर से तो आता नहीं भाई, हमें गाड़ी दिखाओ ना, उस समय चलते हुए गाड़ी की यहाँ से आ रही है, आएगी नहीं, कभी बाहर से आ ही नहीं सकता। वो सब यही माँ गंगा को अपवित्र कर रहे हैं। और माँ गंगा के लिए ये लड़ाई है, ये किसी ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो अभी सुबह ये लोग जो है हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, इनकी दुकान है, बार बार कह रहे तुम लोग मुसलमानों के पीछे पड़ो, मुसलमान। भाई हम तो जुबान से निकाले थे मुसलमान का नाम। हम सिर्फ उन लोगों के विरोध में हैं जो इस अवैध काम को करवा रहे हैं और भ्रष्टाचारी में लिप्त हैं। और हमारा ये अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी उत्तरकाशी, अपनी देवभूमि के बचाने के लिए ये काम है, ये मेहनत कर रहे हैं, हमारा व्रत है ये जी। हमको फ़ोन पे किसी के द्वारा सूचना मिली और साथ ही साथ प्रशासन द्वारा भी सूचना मिली कि कुछ यहाँ पे संगठन द्वारा कोई गाड़ी में मांस पाए हैं और वो गाड़ी कोतवाली लेकर आए हुए हैं। तो सूचना पे मैं यहाँ पे आया हूँ निरीक्षण करने। तो हमने विक्रेता को बुलाया और तो मांस का मैंने रसीद मांगा, तो उन्होंने बिल प्रस्तुत किया है जो कि श्रीनगर स्लॉटर हाउस से कटा हुआ बिल है। और साथ ही साथ मैंने जो मांस वो लाए थे उसके बॉक्स का निरीक्षण किया, तो उसमें धूल पाया गया है। और इस प्रकार से वो मैं उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी कर रहा हूँ कि इस प्रकार की वो कमियों से वो थोड़ा बचें। बाकी अगली बार भी अगर इसी तरह कार्रवाई धूल वगैरह पाए जाते हैं, कमियां पाई जाएंगी, तो उनके लाइसेंस सस्पेंड किए जाएंगे और उसके बाद निरस्तीकरण की भी प्रक्रिया की जाएगी। खबर हरिद्वार जनपद के भगवानपुर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन संग्राम के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव मुशर्रफ अली ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार निषाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। भगवानपुर क्षेत्र के गांव में आयोजित संगठन विस्तार कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नई बाबरी मस्जिद निर्माण और बिहार हिजाब प्रकरण को लेकर जमकर बयानबाजी की और कार्रवाई न होने पर मां महिम के नाम ज्ञापन देने की बात कही है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो मुद्दे सामाजिक सौहार्द और भाईचारे को नुकसान पहुंचाते हैं वो किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है।
नई बाबरी मस्जिद निर्माण से जुड़े बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे बयान देने वालों को पहले अपना इतिहास देखना चाहिए। वहीं बिहार के हिजाब प्रकरण को लेकर उन्होंने कहा कि यदि जल्द कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती तो भाकियू संग्राम जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम के नाम ज्ञापन सौंपेगी और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगी। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है। अगर बहुत जल्द कल तक इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, मान लो नीतीश कुमार जी माफी नहीं मांगते सार्वजनिक तौर पर और उत्तर प्रदेश के जो मिनिस्टर हैं इन पे कार्रवाई नहीं होती, तो भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार बहुत जल्द डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को हम एक ज्ञापन भेजेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए कहेंगे। मसूरी नगर पालिका के सभागार में आयोजित टाउन वेडिंग कमेटी की बैठक उस समय हंगामे में बदल गई जब कांग्रेस नेत्री सोनिया आनंद रावत ने बैठक के दौरान जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने एसडीएम मसूरी राहुल आनंद से भी तीखी नोकझोंक की। बैठक में एसडीएम के साथ कथित अभद्रता और मर्यादा उल्लंघन का मामला सामने आया है। एसडीएम राहुल आनंद ने बताया कि टाउन वेडिंग कमेटी केंद्र सरकार के तय नियमों के अनुसार पटरी व्यापारों को व्यवस्थित करने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मॉल रोड को व्यवस्थित करने का निर्णय प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत लिया गया है और इसे हर हाल में लागू किया जाएगा। एसडीएम ने आरोप लगाया कि सोनिया आनंद रावत बिना अनुमति बैठक में प्रवेश कर हस्तक्षेप करने लगी और बहस के दौरान अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसे हमारी बिल्कुल जैसे हमने कल सत्यापन का कार्य चल रहा था तो उसमें लोगों के ऑब्जेक्शन थे, कुछ लोगों का नाम छूट गया, इसलिए हमने उसको प्रोसीडिंग बढ़ाते हुए आज दोबारा से रखा। तो हम लगभग इसी की प्रक्रिया चल रही थी। इसी बीच मैडम का आगमन हुआ। मैडम को कुछ आपत्तियां थी। हमने यही बोला कि ये समय सही नहीं, टीवीसी की बैठक है, चयन प्रक्रिया चलेगी उसके बाद ही होगा, बट उनके साथ कुछ ऐसी रही। तो अब इसमें मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बट ये है कि जो हमारी सरकारी गरिमा है इस पद की और समिति की बैठक चल रही है, उनका उन्होंने जो भी मुझे लगता है कि सम्मान नहीं किया है। बट मैं उससे अनुरोध करूंगा इनके अलावा भी सभी से कि जो भी अगर आपको आपत्ति, हम सभी सुनने के लिए बैठे हैं, आप लिखित में आपत्ति करें, हम सबका जवाब दे रहे हैं, चाहे जितने भी समय लगे। हम बस उसी के लिए आप सबसे अपील करते हैं कि जिनको जो भी आपत्ति, हमने एक एक व्यक्ति को सुना, एक एक व्यापारी फड़ व्यवसायी जितने भी हैं, अगर किन्हीं का नाम सम्मिलित किया गया या उनसे हटाया गया, कोई भी आपत्ति प्राप्त हुई, जितनी भी आपत्तियां प्राप्त हुई, सभी पे यहाँ पे विस्तार से चर्चा की गई है। इसके बाद भी आपको कोई ऐसे आपत्ति होती है तो आप प्लीज हमें समिति को अवगत कराएं। समिति बैठेगी और उसको पूर्ण तरह से सुनकर संतुष्ट करके ही आपको आगे बढ़ेगी। ये जैसे कह रखा है कि कोई भी मेंबर्स में आग्रह करते हैं कि अगर आपको किसी भी इस प्रकार की धमकी मिलती है, आप तुरंत पुलिस या हमें प्रशासन को अवगत कराएं। हम जो भी उनको धमकी दे रहे हैं उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति सच या जो भी अपनी आपत्ति है उनको कहने का सभी को अधिकार है, चाहे वो सच कहें झूठ कहें, उसकी जांच समिति करेगी। कहने का अधिकार सभी को है। और इसी प्रकार हम ये सबको कहेंगे कि अगर आपको कहीं से कोई धमकी या कोई इस तरह की थ्रेटनिंग मिलती है तो आप तुरंत तत्काल जो है पुलिस और प्रशासन को अवगत कराएं। आप उसके लिए खिलाफ उचित कानून करें। बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसे हमारा है कि हमने समय दिया सबको, सबके प्रक्रिया के साथ हमने वेंडिंग जोन, वेंडर सभी का सत्यापन कर उनको जगह आवंटित कर रहे हैं। जो हमारी स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है, हम केवल उसी एक्ट के अनुसार चल रहे हैं। और जैसा वही हमारे डिसाइड किया गया कि उस उक्त तिथि से जो है बेसिकली मॉल रोड को वेंडिंग फ्री जोन रखा जाएगा और जो आप जहाँ जिनको आवंटन किया गया है वो उनको वहाँ बिठाया जाएगा, ताकि जो है कि परमानेंट उनके भी एक सॉल्यूशन हो जाए और मॉल रोड भी व्यवस्थित रहे। तो नहीं लगता कोई शक की बात ही नहीं है। बिल्कुल पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का डंडा चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी हैं, एमएलए हैं, तो क्यों नहीं चलेगा भाई? उनका अधिकार है चलाने का, चलाएंगे वो और चला भी रहे हैं, लेकिन गलत चला रहे हैं क्योंकि हमारी गरीब बहनों पर चला रहे हैं। और इस तरह का चाबुक जो ये चल रहा है इन लोगों के लिए, ये गलत है कि नहीं है? ना इंसाफी है पूरी तरीके से। आप ये बताइए, आप इनको वेंडर्स को तो हटा रहे हैं और वहाँ गाड़ी पार्किंग करा रहे हैं। जरा ये बताइए कहाँ की तमीज़ है, कहाँ की तहजीब है? आप वहाँ पर जो है जहाँ पर इनका रोजगार खत्म करने का काम कर रहे हैं, होटल्स जितने भी हैं यहाँ पे, उनसे ऐसा क्या रिश्ता है? मुझे बताइए ना। उनकी गाड़ियाँ पार्किंग हो रही है नीचे। मैं भी जब आई थी तब मैंने पूरा देखा, पूरी पार्किंग लगी थी लाइन से। तो आखिर इनके पेट पे लात मार के इन गरीबों को खत्म करके आप गाड़ियाँ पार्किंग करा रहे हैं। आप गाड़ियों की व्यवस्था करिए, होटल के अंदर करिए, जहाँ पे करिए, होटल्स को आप एक वो करिएगा। आप इन गरीब लोगों की तो कम से कम सोच लीजिए। पर मेरा एक सवाल है, तीखी नोकझोंक किस बात की? एसडीएम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, तो एसडीएम के कार्य प्रणाली से कहीं पे भी प्रूफ कर दीजिए कि मैंने कोई तीखी नोकझोंक की है। मैंने बिल्कुल कोई नोकझोंक नहीं की है। अपनी महिलाओं की बात रखी है, और ऐसी बात अगर मुझे 50 टेबल पे प्रधानमंत्री जी के सामने भी रखनी पड़ेगी तो सोनिया आनंद बिल्कुल तैयार है। कहीं पे भी ये बात रखवा लीजिए। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं
कि हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं आज उनको सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आज उन महिलाओं को सबसे आगे बढ़ा करके उन्हें देश में विकसित, जो जिस तरीके से देश को विकसित करने की बात कर रहे हैं मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, तो बताइए ना, मैं तो मोदी जी से भी सवाल कर लेती जाके, उनसे भी ऐसी तीखी नोकझोंक कर लेती, हमारी महिलाओं को कहाँ पे इस चीज़ का इंसाफ मिल रहा है। माल रोड की व्यवस्था का सवाल कहाँ से आ रहा है? माल रोड की व्यवस्था पहले बनाइए, जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उनको हटा करके, पहले उन गाड़ियों को हटाइए, फिर व्यवस्था की बात करिए ना। आप गाड़ियां आपने सारी खड़ी करवा रखी है, और गाड़ियों से भी छोटी जगह पर ये स्ट्रीट वेंडर्स वहां पे बैठते थे, बहुत छोटी जगह में, और उसका बहुत सारे उपाय हैं जो मैं बोलना भी चाहूंगी। एक छोटा सा लोहे का बंच बना करके इनको दे सकते थे, सुंदर भी लगता। बाहर एक हमारे पहाड़ी कल्चर को आप प्रोजेक्ट करते, इन लोगों को गाड़ी से भी आधी जगह पर वहां पर सुंदर भी लगता, एक मार्केट तरीके से बन जाता। लेकिन आप लोग सोचना नहीं जानते, आप लोग भेदभाव करने का काम कर रहे हैं। आप कुछ लोगों को दे देते हैं, कुछ लोगों को आप बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हो रही है, नहीं हो रही है। अब ये तो बिल्कुल बोलने की मुझे नहीं लगता कि बार-बार आपको ऐसा लगेगा तो ठीक है भाई, अगर आपको अगर उनको ऐसा लगता है तो ठीक है भाई। अगर हमें अपनी बहनों को इंसाफ दिलाने के लिए राजनीति भी करनी पड़ रही है तो इसमें क्या बुराई है, मुझे बताइए ना। पर अगर व्यवस्था नहीं बनती इनकी, 20 तारीख को तो हटना है, तब क्या होगा? ये लोग बैठेंगे वहाँ पर, सोनिया आनंद रावत साथ होगी? नहीं बिल्कुल, मैंने तो बोला इनको कि बैठिए आप लोग वहाँ पे भाई, ये भूखी मर जाए, घर में रोटी ना हो खाने के लिए, तो क्या मीरा सकलानी जी आएंगी? एसडीएम आएगा क्या रोटी देने के लिए, इनके घर में राशन डालने के लिए? कहाँ जाएंगी ये, कहाँ जाएंगी मुझे बताइए ना। इस महिला का पति घर में बीमार है, ये महिला अपने पति को अंदर बंद करके आई है, व्हील चेयर पर है, तो मुझे बताइए ये कहाँ जाएगी? ये किसके दरवाजे पे जाएगी? खर्चा बांधे ना नगर पालिका, ऐसी मजबूर महिलाओं का खर्चा बांधना चाहिए फिर तो नगर पालिका को, या उन्हें कहीं जॉब प्रोवाइड कराए। अभद्रता की बात से आप इनकार करते हैं कि एसडीएम के साथ कोई अभद्रता नहीं? मैं उनके लिए एक सम्मान लेकर के आई थी, उन्होंने वो नहीं एक्सेप्ट किया, ठीक है, उनका सिस्टम था, उन्होंने चिल्ला करके बैठ के बात की, और अगर वो इससे ज्यादा बात करते तो फिर मैं उसका जवाब तब मैं अभद्रता करती। लेकिन शुक्र है कि बात इतने में हो गई खत्म। मेरा सीधा सा, मैं अभद्रता की बात बिल्कुल नहीं करूंगी, ना मैं कोई इस तरह का मेरा बिहेव है, लेकिन अपनी महिलाओं और अपनी बहनों के लिए अगर मुझे चीखना चिल्लाना पड़ेगा तो मैं जरूर चिल्लाऊंगी। महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा का नाम बदलने के प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस ने संसद से लेकर सड़कों तक आंदोलन तेज कर दिया है। इसी क्रम में रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया। पूर्व विधायक रंजीत रावत ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना है, जिसे विश्व बैंक ने भी मान्यता दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री द्वारा सदन में इस योजना को कांग्रेस की असफलताओं का स्मारक बताना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान भी है। रंजीत रावत ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान मनरेगा ही गरीबों और ग्रामीणों के लिए जीवन रेखा बनी। ऐसी जन कल्याणकारी योजना का नाम बदलने का प्रस्ताव मोदी सरकार की जन विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जिसे विश्व बैंक ने दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना करार दिया है, और प्रधानमंत्री ने उसे सदन में कांग्रेस की असफलताओं का स्मारक बताया, और जो योजना अपनी उपयोगिता को कोरोना में सिद्ध कर चुकी है। जब हर रोजगार का रास्ता बंद हो गया था, हर फैक्ट्री, हर दुकान, हर स्कूल बंद हो गया था, उस समय मनरेगा ही थी जो लोगों को रोजगार दे रही थी। उस योजना का नाम बदलने का प्रस्ताव मोदी की डबल इंजन सरकार लोकसभा में लाई है। उसके विरोध में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के इस अपमान के विरोध में कांग्रेस आज पूरे देश भर में इस सरकार का पुतला फूंक रही है, और हम चेताना चाहते हैं इस सरकार को। पहले इन्होंने खादी ग्रामोद्योग के झंडे से जो है महात्मा जी को हटाया, चरखे के साथ गांधी होते थे, लेकिन गांधी जी को हटा के चरखे को कर दिया। आज ये मनरेगा का नाम बदल रहे हैं, कल ये रुपए में से जो है गांधी जी की फोटो को हटाने का काम करेंगे। तो ये डरी हुई सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, इनको आप कहाँ से हटाओगे, कहाँ से मिटाओगे? लोगों के दिल और दिमाग पर है। इस देश की विकास और इतिहास के हर पन्ने पर, विकास के हर पत्थर पर यह नाम अंकित है। तुम कहाँ से हटाओगे? इसलिए हम आज इनका विरोध करेंगे। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां क्षेत्र में मनसा देवी मंदिर के रेलवे फाटक के पास एक भीषण दुर्घटना हो गई है।
बेहद तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक के से टकराकर उसके नीचे घुस गई। दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। शत शव बाहर निकालने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक बांस के लोथरे सड़क पर इधर उधर बिखर गए थे, वाहन काट कर शव निकाले जा सके। पुलिस के मुताबिक रात 10:30 बजे के करीब एक बेहद तेज रफ्तार कार हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर आ रही थी। एक के बाद एक उसने कई कारों को ओवरटेक किया। उसके बाद एक ट्रक से टकराकर उसके नीचे जा घुसी। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि सड़क पर आए किसी जानवर को बचाने के चक्कर में चालक ने कार को बाईं ओर मोड़ा और नियंत्रण खो बैठा। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया है। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर दृश्यता बेहद कम हो गई, जिसके चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरे के कारण ठंड में भी इजाफा हुआ है। सुबह सुबह निकलने वाले लोगों को कपकपाती ठंड झेलनी पड़ी। घने कोहरे की वजह से हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थमी नजर आई। चालक हेडलाइट और फॉग लाइट जलाकर बेहद सावधानी से सफर करते दिखे। प्रशासन की ओर से वाहन चालकों को सावधानी बरतने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। धामी सरकार जहां अपने कार्यकाल में जन जन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, वहीं उत्तरकाशी जनपद के डूंडा ब्लॉक प्रमुख और भाजपा के युवा नेता राजदीप परमार ने एक नई पहल की है। सुदूरवर्ती गाजना पट्टी के ग्रामीणों को अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए 50 किलोमीटर दूर कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए ब्लॉक प्रमुख ने गाजना क्षेत्र में महीने में एक बार कैंप कार्यालय लगाने की शुरुआत की है। इस पहल के तहत धोत्री के वन विश्राम गृह में कैंप कार्यालय का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। ग्रामीणों ने ब्लॉक प्रमुख के सामने अपनी व्यक्तिगत क्षेत्रीय समस्याएं रखी। राजदीप परमार ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया, जबकि अन्य मामलों में उपस्थित विभागीय अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कैंप कार्यालय में 100 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें अधिकांश का समाधान तत्काल ही किया गया। 4 से 5 घंटे लगते हैं और 3 से 4 गाड़ियाँ बदलनी पड़ती है। इस संबंध में हमने जो कि अपना 1 दिवसीय कार्यालय हर महीने जो है गाजना से चलाने का निर्णय लिया है और आज इसका प्रथम दिवस और प्रथम कैंप ये था और यहाँ पे उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा लोग आए हैं। इसका मतलब है कि समस्याएं लोगों की है और यहाँ पे हमने आधी समस्याएं तो है उसका समाधान यहीं पर ही कर लिया है। कुछ समस्याएं हमारे पास लिखित भी आई है, वो हमने नोट कर ली है और आने वाले टाइम पे जो है हम इन समस्याओं का जो समाधान जल्दी से जल्दी करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय राजदीप सिंह परमार जी का, जो हमारे विकासखंड डूंडा के प्रथम व्यक्ति हैं और ब्लॉक प्रमुख हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज से पहले हमारे जितने भी यहाँ पर प्रमुख जी रहे होंगे उनके द्वारा मतलब हमारे गाजना पट्टी से आप देख सकते हैं कि काफ़ी दूरस्थ इसमें गाँव हैं और काफ़ी दूरस्थ क्षेत्र हैं। तो इनके द्वारा जो यहाँ पर पहल की गई है, सबसे पहले जो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पहल की है कि ये प्रत्येक माह के एक दिन यहाँ पर अपना शिविर लगाएंगे और हम जो भी हमारे क्षेत्र की समस्त गाजना क्षेत्र की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उनको सुनेंगे और उन पर अपना विचार रखेंगे और उनको समस्याओं का समाधान करेंगे। उसके लिए मैं इनका धन्यवाद और आभार करता हूँ। हम हो जाए पीछे शिविर यहाँ पर जो शिविर का आयोजन किया है वो ब्लॉक प्रमुख राजदीप परमार जी के द्वारा बहुत ही बढ़िया पहल है। इससे जो है दूर दराज जो क्षेत्रवासी हमारे उनको जो है उत्तरकाशी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उत्तरकाशी जाके जो है कई गरीब वर्ग के लोग हैं तो उनको उनका जो है खर्चा बच जाएगा। तो राजदीप परमार जी की बहुत बढ़िया पहल है। और यहाँ पे जो हॉस्पिटल जो है हॉस्पिटल की समस्याएं क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल बहुत छोटा है तो उसके उच्चीकरण के लिए भी राजदीप परमार जी को मैंने समस्याएं बताई है। ठीक है। और आज जो हमारे क्षेत्र में माननीय प्रमुख श्री राजदीप परमार जी द्वारा जो 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि पहली बार ही किसी ने गाजना की सूझ ली है और इस प्रकार का शिविर का आयोजन किया है, जिससे कि हमारी समस्त गाजना क्षेत्र को हमारी मातृशक्ति जो कि डूंडा जाने में असमर्थ रहती है उनको इस शिविर का अवश्य ही लाभ मिलेगा और आगे भी इस प्रकार का शिविर प्रतिमाह यहाँ एक शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर के उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँगी कि पहली बार माननीय परमार जी ने जो हमारे गाजना क्षेत्र के लिए इतना अच्छा जो विचार रखा उसके लिए समस्त गाजना क्षेत्रवासी उनका अभिनंदन वंदन और मैं विशेषकर उनका आभारी हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का शिविर का आयोजन पहली बार में गाजना क्षेत्र में किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रमुख जी का, यहाँ की जनता के समाधान के लिए। प्रमुख ने ये पहल की है, क्या कहना है आपका? बहुत अच्छी पहल की है। हमारी
जनता की समस्या दूर होगी इससे और उनका फायदा होगा। आपने भी समस्या रखी? हाँ जी, रखी है। क्या नाम है आपका? आरती टिमरी, ग्राम प्रधान दिखो। ठीक है प्रधान। इस समारोह में, इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे युवा कर्मठ और जुझारू हमारे जो प्रमुख साहब हैं राजदीप परमार जी का अपने इस गायना क्षेत्र में अपने तमाम क्षेत्रवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आपने पहली बार एक ऐसी स्कीम का, भाई साहब मेरे साथ है, पहली बार आपने एक ऐसा आयोजन किया है जिससे हमारे क्षेत्रवासियों को विभिन्न समस्याओं का समाधान के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा और यहीं पर उन सारी चीज़ों का निराकरण की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण होगा। अच्छा, मौसम उत्तर प्रदेश के आगरा से बिजली विभाग को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम पर शिकायतों को दबाने और भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। एंटी करप्शन मूवमेंट भारत ने पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग उठाई है। आगरा में एंटी करप्शन मूवमेंट भारत के प्रदेश प्रभारी एचपी शर्मा ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि विभाग में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में ठोस सबूत देने के बावजूद आज तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। आरोप है कि शिकायतकर्ताओं से बार बार नए सबूत मांगे जा रहे हैं ताकि मामलों को लंबित रखा जा सके। इतना ही नहीं, आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी भी जानबूझकर रोकी जा रही है, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो इस मुद्दे को मीडिया और जन आंदोलन के माध्यम से व्यापक स्तर पर उठाया जाएगा। दोस्तों, मैं एंटी करप्शन मूवमेंट भारत से प्रदेश प्रभारी जनपद मथुरा से मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जनपद आगरा के अंदर कितना बुरा हाल है। मैंने प्रबंध निरीक्षक महोदय को, वरिष्ठ सहायक सुनील कुमार के बारे में उनको अवगत कराया और उन्होंने पटल से उसे हटा दिया गया। हमारे मुख्य अभियंता सिद्धार्थ मिश्रा जी की संरक्षण में वो कार्य कर रहा है, लेकिन दोनों ही साठगांठ करते हैं, जनता को लूटते हैं, माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। जैसे जनपद का आदमी जनपद में कार्यरत नहीं होना चाहिए। हमारे मथुरा जनपद के आदमी जो उन पर आरोप पत्र लगे हुए हैं उनको यहाँ भेज दिया है, दोबारा से आ गए और इतना चरम पर लूट खसूट चल रही है तो पूछिए मत। जब उनको अवगत भी करा दिया है, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है। नंबर 2, मुख्य अभियंता कपिल सिंधवानी, उनके संरक्षण में अंतरिक्ष अस्थाना जी कार्यरत हैं, जिन्होंने विभाग का लाखों रुपए लुटवा दिया हो। ऐसे आदमी को हमारे कपिल सिंधवानी संरक्षण दे रहे हैं। वो आदमी आदान प्रदान करता है, सुबह से शाम तक करता है, इनके कान पे जू नहीं लगती। इनको शिकायत करने पर भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय को, चेयरमैन महोदय को, प्रबंध निदेशक महोदय को, सभी उच्च अधिकारियों को शिकायत कर दी है, लेकिन कपिल सिंधवानी के कान पर जू नहीं रेंगती, क्योंकि ये पैसे के भूखे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ऐसे भ्रष्ट को तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में मेरा इनसे वादा है कि मैं इनको 1 माह नौकरी नहीं करने दूंगा। ये फंसेंगे, 100% फंसेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद। मैं एचपी शर्मा, प्रदेश प्रभारी जनपद मथुरा। ग्राम पूचड़ी क्षेत्र में एक मजदूर की आग में झुलसने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद जहां एक और इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल में जारी है। पूचड़ी क्षेत्र में पन्नालाल नाम का ये व्यक्ति गांव में किराए के मकान में अकेला रहता था और मजदूरी कर अपना भरण पोषण करता था। रात वो गाँव के ही कुछ लोगों के साथ आग ताप रहा था तथा कुछ देर बाद वो अपने कमरे में चला गया। जब उसके सहयोगी श्रमिक उसे काम पर ले जाने के लिए उसके घर पहुंचे तो पन्नालाल रसोई में जली हुई हालत में जमीन पर मृत पड़ा हुआ था। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये पीछे रहता उनके पूछड़ी में क्या हुआ? ये सर खाना बना रहे थे, खाना बनाते झुलझ गए। सुबह लेबर वाला आए काम के लिए, बंद करने के लिए, तो ये बड़े पे थे पन्नालाल जी। ये गाड़ी थोड़ी मजदूरी करता था? मैं मजदूरी करते थे चौराहे पे से जी। और यहाँ किराए में रहता था? यहाँ किराए में रहते थे सर। अकेले ही था? अकेले थे सर।
देहरादून में निरंकारी मिशन का एक बहुत सुंदर विशाल सत्संग आयोजित हुआ। इसमें मेरठ जोन गजरौला के महात्मा गुलशन जी और सदगुरु माता सुदीक्षा जी का आशीर्वाद लेकर बहुत ही सुंदर विचारों के साथ सारी संगत को भरपूर आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि ये शब्द अपने विचारों में रखें कि मानव अगर सुखी होना चाहता है तो सदगुरु के चरणों का ध्यान कर परमात्मा का ध्यान लगाए। उन्होंने बताया कि विशेष समुदाय के महात्मा लियाकत अली ने कहा है कि मुझे मिशन में आकर खुदा की पहचान हुई। निरंकारी मिशन आज सारे संसार को प्रेम प्यार की शिक्षा दे रहा है। वही निरंकारी मिशन गिनीज बुक में सबसे ज्यादा ब्लड डोनेट करने का रिकॉर्ड भी दर्ज करवा चुका है। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।